स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि सीक्वेंस किसे कहते हैं और कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा था किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी किए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी अगर हमें कोई एपी दे रखी है उसके पहले n पदों का योगफल हमें निकालना है। फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आज हमें पढ़ना है। लेट a be the first term, a be the first term of AP and d is the common difference। ये दो बात तो नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। a be the first term and d be the common difference of AP and Sn denote the sum of first n terms of an AP, then this formula can be written as Sn equals to n by 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला है AP के n पदों का योगफल ज्ञात करने का। अब इसका प्रूफ कैसे है ये बता दिया गया है सिलेबस से, तो उसमें अभी नहीं जा रहे डिटेल में। अब इसको और कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और किसी दूसरे रूप में कैसे लिखा जा सकता है इसको, तो ये एक फॉर्मूला है इसकी। Sn is equal to n by 2, इस 2a को ब्रेक करके कैसे लिखा जा सकता है, a plus a plus n minus 1 into d। अब अगर गौर किया जाए तो इतने सेक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। a plus n minus 1 into d को हम क्या कह सकते हैं, a b का nth टर्म कह सकते हैं। तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, a plus a। अब a को ही हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म किसी a b का क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, a plus l आ जाएगा। n by 2 a plus l, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Sn is equal to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले सम निकालने के लिए काम में आएंगे किसी एपी का। अब थोड़ा ये सोचना है कि ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट करना है और ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट करना है। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया जाएगा जब हमारे पास a है, n है, d है। और ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, मान लीजिए d नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, उस केस में हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं और क्यों ये यूजफुल है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पास एक गुल्लक है और पहले महीने वो उस गुल्लक में 100 रुपए डालता है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में 120 20 रुपए बढ़ा देता है, फिर थर्ड में 140, फोर्थ मंथ में 160। तो जो ये गुल्लक में पैसे डाल रहा है इसका एक पैटर्न है। पहले उसने कितने रुपए डाले थे, 100, फिर उसके बाद कितने डाले हैं, 120, फिर क्या है 140, फिर क्या है 160, 160। तो इसका मतलब क्या है कि हर मंथ वो इसमें 20-20 रुपए का इंक्रीमेंट करता जा रहा है, यानी इक्वल इंक्रीमेंट कर रहा है। यानी कोई भी दो हम टर्म ले हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो यानी वो जो पैसे जमा कर रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जमा कर रहा है। अब अगर हम ये कहें कि इस बच्चे ने 20 मंथ्स ऐसा किया, 20 मंथ्स तक इसी तरीके से इसने अपनी गुल्लक में पैसे डाले, तो अब इसकी गुल्लक में कितने पैसे हो गए होंगे ये हमें अगर जानना है। तो अगर हम वैसे कैलकुलेशन करें 100 प्लस, अब अगर ऐसे कैलकुलेशन की जाए 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस प्लस so on, कितने टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक। तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और इसमें हमें टाइम भी लगेगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है और वो टर्मों का सम, ये वो
इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 100 और यहाँ ये क्या हो गया 100। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 20 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 20। तो ए बी एन की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो फिर हम आसानी से ये निकाल सकते हैं कि उस बच्चे की गुल्लक में 20 महीने के बाद कितने रुपए जमा हो गए। तो इस तरीके की प्रॉब्लमों को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे प्रूफ हुआ होगा, क्या इसके पीछे एक स्टोरी है। एक मैथमेटिशियन हुए थे गॉस, वेरी फेमस मैथमेटिशियन गॉस। तो जब ये छोटे थे लगभग 10 साल की उम्र इनकी रही होगी और ये प्राइमरी में जब पढ़ते थे तो एक बार क्या हुआ कि इनके टीचर ने क्लास के बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी। शायद वो टीचर थोड़ा बहुत आराम करना चाह रहे होंगे तो उन्होंने बच्चों को बोल दिया कि फर्स्ट से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालिए। ये काम उन्होंने सब बच्चों को दे दिया। अब बच्चे इसमें लगे रहे क्योंकि बड़ा सम था। उन्होंने बोल दिया कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे लास्ट में क्या 100, उससे पहले क्या रहेगा 99, इस तरीके से। तो बच्चे इस खेल में लग गए, परंतु गॉस ने क्या किया, गॉस ने कुछ सेकंड के बाद ही टीचर को आंसर बता दिया। उन्होंने कहा कि इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम 5050 रहेगा। जो टीचर थे वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये इतनी बड़ी संख्या थी, इतना बड़ा सम था, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी कि इतनी जल्दी इस बच्चे ने कैसे सॉल्व कर दिया। तो गॉस ने क्या किया, गॉस साहब ने एक पैटर्न इसमें देखा। उन्होंने क्या किया कि इन संख्याओं का क्रम बदल दिया। जैसे पहले 1 + 2 + 3 + एंड सो 100 तक। अब उन्होंने क्या किया, इसका क्रम बदल दिया। 1 के अकाउंट में क्या ले लिया उन्होंने 100, फिर 2 के अकाउंट में क्या ले लिया उन्होंने 99, फिर ऐसे ही 98, फिर ऐसे ही 97। अब सोचिए लास्ट में कौन सी संख्या जाएगी, सोचो जरा। जब हमने क्रम बदल दिया लास्ट वाली संख्या क्या आई फर्स्ट प्लेस के साथ, सेकंड लास्ट सेकंड, ऐसे ही ये फर्स्ट संख्या कहां पहुंच जाएगी, इधर पहुंच गई, और इससे पहले क्या रहेगी 2 रहेगी। और उन्होंने इन दोनों को ऐड कर दिया 2s, s + s क्या होगा 2s होगा। अब ये देखिए 1 + 100 101, सेकंड नंबर भी क्या है 101, थर्ड नंबर भी क्या आया 101, ऐसे ही लास्ट नंबर भी क्या आया 101। ये पैटर्न बन गया। अब ये कुल कितने टर्म्स थे, हाउ मेनी टर्म्स, कितने नंबर्स थे पहले 100 नंबर्स थे, यानी हम 101 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या रहा 2s = 101 × 100, s = 101 × 100 डिवाइडेड बाई 2। ये 50 टाइम्स कैंसिल हुआ, और जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 500 5050 आएगा, 5050 आएगा। तो गॉस साहब ने कहीं ना कहीं उसी टाइम एक नए कंसेप्ट को, एक नए फॉर्मूले को जनरेट कर दिया, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से सोचते थे। तो जब ये पैटर्न दिखा, ये भी पैटर्न हमने, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये क्या बन रही थी, ईबी ही तो बन रही थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो थी। फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकंड टर्म कितना है 2, थर्ड टर्म कितना है 3, इन दो टर्मों के, किन्हीं दो टर्मों के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। तो इसी सोर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन से एबी के nth सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एबी
का फॉर्मूला प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। चल पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग ए। कुछ एपी दी हुई है, इसमें 4 सेक्शन है, 2 सेक्शन से ले रहे हैं। ये एक एपी दी हुई है, इस एपी का सम निकालना है। 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 टर्म्स, यानी कितने टर्म्स का सम निकालना है वो बोल रहा है, लास्ट टर्म नहीं है, वो बोल रहा है कि इस तरीके के 10 टर्म्स का सम निकालना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एसएन का फॉर्मूला जानते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, स्टार्टिंग कहां से हुई, 2 से, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। b कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 5। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का। अब Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n के प्लेस पे क्या रखा गया, 10, यहाँ क्या हो गया 10/2, 2 a की वैल्यू क्या थी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, d की वैल्यू 5 थी। अब कैलकुलेशन है बाकी, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, इससे 2 and 2 का मल्टीपल क्या आ गया 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या है 9, और 9 का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ होगा तो क्या आएगा 45 आएगा। 45 और 4 का एडिशन क्या होगा 49, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 5 के साथ। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स विल बी 245, यानी पहले 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके का, -37, -33, -29 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स, 12 टर्म्स का सम पता करना है। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, स्टार्टिंग हुई है -37 से, तो a इक्वल्स टू -37, d क्या रहेगा, सेकंड टर्म क्या है -33 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -37। अब यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, प्लस हो जाता है, तो माइनस से 33 प्लस 37, तो d क्या आ गया 4 आ गया, और n कितना आ गया 12 आ गया। वैसे भी देखिए हम अगर 4 ऐड करते जा रहे हैं तो हम नेक्स्ट टर्म को अचीव करते जा रहे हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n के प्लेस पे क्या रखा है 12/2, 2 मल्टीप्लाइड -37 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड कॉमन डिफरेंस यानी 4, 37 और 2 का मल्टीपल क्या आ जाएगा -74, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। 12 में से 1 जाएगा तो 11 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 44, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के कितने बचेंगे -30 बचेंगे, और -30 का 6 के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा माइनस का 180। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन थे, इनमें सीधे सीधे क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस है, और कितने टर्मों का अगर हमें सम पता करना है ये दिया है। अब इसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि जिनमें थोड़ा डिफरेंट डेटा दिया होगा। यहाँ पर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी का सम निकालना है। इस श्रेणी का, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकंड टर्म क्या है 10.5 एंड थर्ड टर्म क्या है 40, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 84। पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं समझना चाहिए। इसके सामने प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब ये उस सीरीज का कोई ना कोई सा टर्म है, ठीक है कि इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको लास्ट टर्म या एंड टर्म बोल सकते हैं। अब हमें सीरीज का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 7, फिर हमें ये पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ये पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस
सारवांतर जिसे कहते हैं वो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या था 10 एंड हाफ, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया 21/2 माइनस 7 अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम क्या है 2, सॉल्व करेंगे तो डी कितना आ गया 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5। ये देखिए अगर 7 में 3.5 ऐड किया तो क्या आ गया 10.5, इसमें 3.5 किया तो 14, तो ये पता लग गया। अब ये कौन सा टर्म है ये नहीं पता है, जैसे ये थर्ड टर्म था तो अब ये कौन सा टर्म है ये नहीं पता। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं जब भी हम उस फॉर्मूले से इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये क्या सपोज कर लिया हमने, तो लास्ट टर्म को क्या ले लिया, ये nth टर्म है an इक्वल टू क्या आ गया 84। हम फॉर्मूला जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। जो वैल्यू हमारे पास है हमको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। an की वैल्यू कितनी है 84 है, a की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 7/2। 84 ये 7 को इधर ट्रांसफर किया, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। आगे कैलकुलेशन की 84 में से 7 हटेंगे तो कितना आएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये जो मल्टीपल में आ रहा है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा, 7 किस में आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 77 मल्टीप्लाई 2/7, ये इससे कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 क्या आएगा 22, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, n इज इक्वल टू 23। तो इससे ये बात पता चली कि ये कौन सा टर्म है 23th टर्म है। तो यानी इस एपी में कुल कितने टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 23 हो गए। अब हमें कितने टर्म्स का फॉर्मूला, कितने टर्म्स का सम निकालना है 23 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई a प्लस an। अब यह ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला हमने लगाया, हमारे पास एक और फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये भी फॉर्मूला था। क्या हम ये नहीं लगा सकते थे, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। अब परंतु हमें ये देखना है कि इन दोनों फॉर्मूलों में से हमारी कैलकुलेशन को कौन सा फॉर्मूला आसान कर रहा है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो कैलकुलेशन को ये फॉर्मूला आसान कर रहा था, इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाया। n की वैल्यू कितनी थी 23/2, फर्स्ट टर्म क्या था 7 और लास्ट टर्म यानी nth टर्म क्या था 84, ये वैल्यू रख दी है 7 प्लस 84 क्या रहा 91। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा और फिर 2 से डिवाइड करके उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन था इसका। अब ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, बेसिक सी बात है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। ये क्वेश्चन ठीक है ओके।